राधा वल्लभ श्री हरिवंश हरि बोल। स्वागत है आप लोगों का मेरी एक न्यू वीडियो में। और आज की वीडियो में आप लोगों के लिए बहुत सुंदर सी वूलन ड्रेस लेके आया हूँ 5, 6, 7 नंबर लड्डू गोपाल के लिए। और ये एवल आइस वूल ड्रेस है जिसमें कि आपके लाडली और लालजू के लिए नज़र नहीं लगेगी, नज़र से बचाने वाली ये ड्रेस है जो मैंने कि बनाना सिखाया है आपको। एवल आइस ड्रेस है, देखिए बहुत सुंदर से ये ड्रेस बनाना सिखाया है आपको 5, 6, 7 नंबर लड्डू गोपाल के लिए। ये बुरी नज़र से बचाने वाली ड्रेस है। अगर आप अपने लड्डू गोपाल के बना के पहनाएंगे तो आपको लाला को आपकी लाली को नज़र नहीं लगेगी। ये बहुत सुंदर एवलाइज ड्रेस है। और अगर आप बनाना चाहते हो तो मेरे इस वीडियो को फुल वॉच करें, बहुत आसानी से, बहुत सिंपल तरीके से ये मैंने फुल वीडियो में आपको बनाना सिखाया है। इसमें मैंने आप लोगों के लिए बेस और एवलाइज दोनों चीज़ें बनाना सिखाया है। और आप अगर इस वीडियो को फुल वॉच करेंगे तो बहुत आसानी से, बहुत सिंपल तरीके से बना सकते हैं। बनाना शुरू करते हैं। बनाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आपको ऑर्डर करना है तो आप ऑर्डर भी कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन है, वहाँ से आप मंगा सकते हैं अपने लालजू और लालजी के लिए प्यारी सी ये ड्रेस। बनाना शुरू करते हैं सुंदर सी एवलाइज ड्रेस। देखिए ये 4 कलर हमें चाहिए ड्रेस को कंप्लीट करने के लिए, एवलाइज बनाने के लिए। और हमने ये क्रॉची हुक लिया है। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है, हमने लिया है 12 mm का क्रॉची हुक लिया है। तो हम पहले चोली बनाएंगे, यानी चोली और ड्रेस का बेस बनाएंगे। तो इसके लिए हमें वाइट ऊन चाहिए होगी, तो हम वाइट का बेस बनाते हैं पहले चोली में। देखिए हम 6 और 7 नंबर लड्डू गोपाल के लिए हमें कितने फंदे लेते हैं, आपको और चोली बनाना और बेस बनाना सिखाते हैं। पहले बेस बना लेते हैं, फिर बनाना सिखाएंगे आपको एवलाइज। तो उसके लिए देखिए हम पहले एक नॉट लगा लेंगे धागे में इस तरह से। और एक नॉट लगाने के बाद हमें 6 और 7 नंबर लड्डू गोपाल के लिए 20 चैन लेनी होती है। तो हम उसके लिए 20 चैन ले लेंगे इस तरह से। देखिए 20 स्टार्टिंग में हमें 20 चैन लेनी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। देखिए 20 चैन ले लिए ना। हमें चैन ढीली लेनी ना टाइट, हमें नॉर्मल चैने बना लेनी है 20। और 20 चैने बनाने के बाद यहाँ पर हम एक थंब रख लेंगे इस तरह से। और फिर यहाँ पर 3 चैन लेंगे, 1, 2, 3 चैन लेने के बाद एक इस पर लूप लेंगे। लूप लेने के बाद जो हमने थंब रखा था इस वाली पे, इसमें हमें एक डबल क्रोशिया बना देनी है। देखिए एक डबल क्रोशिया हो गई हमारी ये। और अब हम देखिए एक ये डबल क्रोशिया हमारी काउंट हो जाएगी, एक ये, तो 2 डबल क्रोशिया हो गई। अब हम तीसरी वाली चैन में बनाएंगे डबल क्रोशिया। ये देखिए एक डबल क्रोशिया ये हो गई। और इसी में ही अब फिर से हम सेम जो हमने अभी बनाई थी इसी में हमें फिर से लूप लेके एक डबल क्रोशिया लेना। इस तरह से हम बनाएंगे। इसी तरह से हम हर एक चैन में डबल क्रोशिया डबल टाइम करेंगे, यानी हमारे 20 चैने हैं तो 20 चैने में हमें 40 डबल क्रोशिया मिल जाएंगे। तो 20 चैने हैं, 20 चैनों में 40 डबल क्रोशिया मिल जाएंगे। इसलिए इस तरह से हम बना लेते हैं 40 डबल क्रोशिया। फिर आपको दिखाते हैं रो कंप्लीट करने के बाद। और ये देखिए ये वाली रो हमारी कंप्लीट हो गई बन के। और ये देखिए हमारी 40 चैनें कंप्लीट हो गई हैं। आप गिन के चेक कर सकते हैं एक बार, ये हमारी 40 हो गई हैं। और हम क्या करेंगे, 40 चैनें हमारी कंप्लीट होने के बाद यहीं पे 3 चैनें और बनाएंगे। 1, 2, 3 चैनें बनाने के बाद फिर से हम इस तरह से टर्न कर लेंगे। देखिए इस तरह से, इस तरह से घुमाने के बाद फिर से हम डबल क्रोशिया करेंगे। और ये एक हमारी ये काउंट हो जाएगी 3 चैनों की हाइट। अब हम नेक्स्ट वाली चैन लेंगे इसमें, और इसमें अब हम डबल क्रोशिया करेंगे। फिर से नेक्स्ट चैन लेंगे, इसमें हम पहले डबल क्रोशिया करेंगे। और इसी सेम चैन में लूप लेके हम फिर से डबल क्रोशिया करेंगे। देखिए अब हम क्या करेंगे, फिर से एक नेक्स्ट चैन लेंगे, इसमें हम पहले डबल क्रोशिया करेंगे। डबल क्रोशिया फिर से हम दूसरी चैन लेंगे, सेकंड नेक्स्ट, इसमें हम डबल क्रोशिया करेंगे लूप्स। अब हमने सेकंड नेक्स्ट लेके इसमें हम डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। डबल क्रोशिया करेंगे, डबल क्रोशिया करने के बाद अब हम थर्ड वाली चैन लेंगे, इसमें हम डबल क्रोशिया करेंगे पहले। और इसी सेम चैन में देखिए फिर से हमें डबल क्रोशिया करनी है। ये हमारी डबल क्रोशिया हो गई। और अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, देखिए पहले में हमने डबल क्रोशिया, दूसरे में डबल क्रोशिया, तीसरे में डबल क्रोशिया डबल टाइम। तो यानी 2 चैनों में हम सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर दूसरे थर्ड वाली चैन में फिर से डबल क्रोशिया करेंगे 2 टाइम। इस तरह से हम ये वाली रो कंप्लीट कर देंगे पूरी।
ये वाली कंप्लीट कर देते हैं, फिर थर्ड वाली में दिखाते हैं किस तरह से हम फंदे इंक्रीज करने हैं। और ये देखिए हमारी सेकंड वाली रॉ भी कंप्लीट हो गई है, इस तरह से हमारी बन के रेडी हो गई है। और सेकंड वाली रॉ कंप्लीट हो गई है। अब हमारे पास कितने फंदे हो गए टोटल, अब हमारे पास टोटल कितनी चैनें हो गई, अब हमारे पास हो गई हैं 52, यानी 52 चैनें हो गई हैं हमारी, क्योंकि इसमें 40 थी और इसमें हमने 2 छोड़ के तीसरी वाली चैन में इंक्रीज़ किया है, तो इसलिए हमारी ये 12 चैनें इंक्रीज़ हो गई हैं और ये हमारी 52 चैनें हो गई। और हमें 5, 6, 7 नंबर लड्डू गोपाल के लिए कितनी टोटल क्रॉचें चाहिए होती हैं, टोटल हमें चाहिए होती हैं 58, यानी 58 चैनें हमें चाहिए होती हैं। तो अभी हम इसमें यानी हमारी 52 हो चुकी हैं, अभी हमें 6 और इंक्रीज़ करनी। तो अब नेक्स्ट वाली हम रॉ जो थर्ड वाली बनाएंगे इसमें हमें 6 इंक्रीज़ कर देनी है। तो इस आप किसी भी जगह बढ़ा सकते हैं जिस तरह से, जैसे कि अब देखिए मैं यहाँ पर ही 3 चैनल ले लेता हूँ और दिखा देता हूँ आपको। फिर अब हम नेक्स्ट वाली चैन लेंगे। नेक्स्ट वाली चैन में हमें डबल क्रोशिया कर देनी है, इस तरह से डबल क्रोशिया करेंगे। थर्ड वाली नेक्स्ट चैन लेंगे, इसमें डबल क्रोशिया। आप डिवाइड कर लें, आपको 6 इंक्रीज़ करनी है तो आप वो हिसाब से 52 में डिवाइड कर दें कितने चैनों पे आएगी। तो नेक्स्ट वाले में फिर से हम करेंगे इसी तरह से डबल क्रोशिया, और इसमें नेक्स्ट वाली चैन में भी हम डबल क्रोशिया करेंगे। तो हमारे पास कितनी डबल क्रोशिया हो गई, देखिए 1, 2, 3, 4, 5 हो गई हमारी। 6 डबल क्रोशिया, ये 7 डबल क्रोशिया, और देखिए 8 डबल क्रोशिया। 8 वाली डबल क्रोशिया में ही हम एक, इसी में देखिए ये 8 वाली है, इसी में हम फिर से एक डबल क्रोशिया और बना देंगे। इसी तरह से हम 8 वाली डबल क्रोशिया पे डबल क्रोशिया बना देंगे, तो हमारी ये 58 क्रोशिया कंप्लीट हो जाएंगी। तो हम इस तरह से बना देते हैं। फिर आपको ये वाली रॉ भी कंप्लीट करके दिखाते हैं, जिसमें हम अब फोर्थ वाली रॉ में हम आर्म होल छोड़ेंगे, यानी शोल्डर वगैरह बनाएंगे। तो अब ये वाली हम कंप्लीट कर लेते हैं इसी तरह से, फिर आपको दिखाते हैं। इस तरह से हमारी थर्ड वाली रॉ भी कंप्लीट हो गई है। हर 8 वाले फंडे चैन में हमने एक डबल क्रोशिया की थी, और इस तरह से ये वाली हमारी पूरी हो गई है। अब हम आर्म होल छोड़ेंगे। आर्म होल देखिए कैसे छोड़ेंगे, देख तो अब इससे पहले हम फोर्थ वाली चैन बनाने से लिए 3 चैन ले लेंगे। 3 चैन लेने के बाद अब हमें एक चैन ये हो जाएगी हमें, और नेक्स्ट चैन पे अब हमें फिर से डबल क्रोशिया करनी है। इस पर ये 2 डबल क्रोशिया, 3, 4, 5, 6, 7, देखिए 8 डबल क्रोशिया कर ली हमने। 8 डबल क्रोशिया करने के बाद अब हमें आर्म होल छोड़ने हैं, शोल्डर के लिए छोड़ने हैं। कितने छोड़ेंगे, अब कितनी चैनें स्किप करनी है हमें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। हमें एक स्किप करनी है 11, हमें डबल क्रोशिया डबल, और हम स्किप करेंगे आर्म होल छोड़ने के लिए। तो हम कितने स्किप करने हैं, हमें करने हैं 11 स्किप। और स्किप करने से पहले हम इस पर एक चैन ले लेंगे और 11 स्किप करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ये स्किप हो गए। ये 12 वाली चैन में हम क्रोशिया को इस तरह से क्रोशिया हुक को चैन में डाल देंगे। देखिए इस तरह से हमने ये 11 स्किप करने के बाद 12 वाली चैन में हमें क्रोशिया हुक को इस तरह से ऐड करना है, और फिर यहाँ पर हमें डबल क्रोशिया बना देनी है। डबल क्रोशिया कर देंगे इस तरह से, और इस तरह से अब हम बनाएंगे इधर। अब हमें इधर देखिए, इधर हमें ये 8 डबल क्रोशिया इधर छोड़नी है और 11 हमें आर्म होल छोड़नी है। बाकी जो पीछे के आपको जो बच रहे हो 20 चैन बचेंगे, तो 20 में हमें इस तरह से क्रोशिया कर देनी है डबल क्रोशिया। फिर उसके बाद हम सेम प्रोसेस से आर्म होल छोड़ेंगे इधर। ये मैं 20 क्रोशिया कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट चैन पे। और आपके अगर ये 58 चैन ना हो यहाँ पर, तो आप ऐड करके पहले गिनते रहें हर चैन में, इस तरह से मैंने बताया। फिर इस तरह से बना लेंगे आप, हर एक चैन में डबल क्रोशिया करेंगे। फिर आपको दिखाते हैं। और देखिए ये हमने बैक साइड के लिए 18 चैनों को इस तरह से डबल क्रोशिया कर दिया। अब हम यहाँ पर चैन फिर से क्रोशिया हुक पे एक लूप को लेके 11 चैन स्किप करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, और ये 12 वाली चैन में हम क्रोशिया हुक को ऐड कर देंगे और यहीं पे डबल क्रोशिया
कर देंगे इस तरह से। ये देखिए एक डबल क्रोशिया। और इसी तरह से अब हम ये जो हमारी ये बची हैं इन पे कर देंगे, क्योंकि ये हमारी 7 बची होंगी, एक हमने डबल क्रोशिया कर दी है तो 8 हमारी ये फ्रंट हो जाएगा। इस तरह से हम इन पे भी डबल क्रोशिया कर देते हैं, फिर दिखाते हैं आपको। और ये देखिए ये हमारे आर्म होल रेडी हो गए हैं बन के, एक ये आर्म होल और एक ये देखिए हमने फ्रंट में 8-8 और ये 11-11 के आर्म होल छोड़े हैं, और ये बैक में हमारा 18 या 19 आए होंगे, ये हमने यहाँ पर कर दिए हैं। और ये वाली रो भी हमारी कंप्लीट हो गई है इस तरह से। अब यहाँ पर हम फिर से 3 चैनल लेंगे, 1 2 3 चैनल लेने के बाद यहाँ पर हम फिर से देखिए एक तो ये काउंट हो जाएगी, नेक्स्ट वाली चैन में हमें डबल क्रोशिया करनी है। अब हमें सेम जितनी भी हमें ये मिली हैं सभी को इस तरह से बना देंगे। ये यहाँ से जाके आर्म होल हमारे छूट गए हैं और अब बना देते हैं, ये रो कंप्लीट पूरी कर देते हैं। इसी तरह से हर एक चैन पे केवल एक ही डबल क्रोशिया करनी है हमें इस तरह से। अब एक भी हमें इंक्रीज नहीं करना है। अब हम डबल क्रोशिया बना देते हैं, फिर आपको दिखाते हैं रो कंप्लीट करने के बाद कि हम बेस कैसे बनाएंगे, जो हम फ्रिल बनाएंगे फ्रिल कैसे बनाएंगे, ये कंप्लीट कर देते हैं इस तरह से, फिर आपको दिखाते हैं। और ये देखिए ये वाली रो हमारी कंप्लीट हो गई बनके, और इस तरह से हमारी ये चोली बनके रेडी हो गई। देखिए कितनी परफेक्ट चोली बनके हमारी रेडी हो गई है। और अब हम नीचे का जो फ्रिल वाला बेस होता है वो बनाना सिखाएंगे आपको। और इस बेस बनाने से पहले इसे हम ज्वाइन कर देते हैं यहाँ पर। देखिए ये वाली हमने 3 चैनें ली थी, 1 2 3 चैनें, तीसरे चैन में ले जाके इसे यहाँ पर स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। स्लिप स्टिच से इसे इस तरह से यहाँ पर सिंपली ज्वाइन कर देंगे। देखिए ये ज्वाइन हो गई हमारी। और यहाँ पर ले जाके इस तरह से इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइन करते करते आगे तक ले जाएंगे, शोल्डर के नीचे तक इसे स्लिप स्टिच करते रहेंगे और आगे इसे ले जाएंगे इस तरह से। और इसे देखिए स्लिप स्टिच करते हुए इधर साइड ले आएंगे और इधर शोल्डर के नीचे तक इसे स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से। यहाँ पर हमारी चोली ज्वाइन हो गई है और स्लिप स्टिच से इधर साइड ले आए हैं हम। देखिए इस तरह से शोल्डर के नीचे स्लिप स्टिच तक ले आए हैं और इसका बेस बनाना शुरू करते हैं। और ये हमारी चोली बनके रेडी हो गई है, बिल्कुल परफेक्ट चोली। इस तरह से आप चोली बना सकते हैं अपने लड्डू गोपाल के लिए। अब इसके नीचे का हम घेरा बनाना शुरू करेंगे। और देखिए घेरा बनाने के लिए हम यहाँ पर स्लिप स्टिच करते हुए आ गए थे, यहाँ पे ही अब हम इसे चैन ले लेंगे। एक चैन हो गई हमारी, 2 3 चैन ले ली हमने। और 3 चैन लेने के बाद अब हम क्या करेंगे, देखिए ये वाली जो हम लूप्स है ये वाली लेंगे, नेक्स्ट लूप इसमें हम डबल क्रोशिया करेंगे और इसी में हम सेम लूप्स में फिर से डबल क्रोशिया करेंगे। डबल क्रोशिया डबल टाइम करेंगे। अब लेंगे ये 3 चैन लेने के बाद नेक्स्ट वाली लूप्स में 2 डबल क्रोशिया की हम नेक्स्ट चैन लेंगे ये वाली, इसमें अब हम देखिए डबल क्रोशिया करेंगे और फिर से अब हम नेक्स्ट चैन लेंगे, इसमें हम डबल क्रोशिया करेंगे और इसी में ही हम सेम फिर से डबल क्रोशिया करेंगे। देखिए ये वाली ही लूप्स है चैन, इसमें ही हम कर देंगे डबल क्रोशिया। और फिर से अब हम देखिए नेक्स्ट वाली ले रहे हैं चैन, इसमें अब हम देखिए इसमें अब हम डबल क्रोशिया करेंगे और अब फिर से हम नेक्स्ट चैन लेंगे, इसमें भी हम डबल क्रोशिया करेंगे और डबल क्रोशिया अब हम डबल टाइम करेंगे, इसी में फिर से डबल। देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, इसे 3 चैन ले ली थी, एक तो ये एक डबल क्रोशिया की हाइट काउंट हो जाएगी। फिर नेक्स्ट चैन में 2 डबल क्रोशिया, फिर से नेक्स्ट में हमने डबल क्रोशिया की, उससे नेक्स्ट चैन में डबल क्रोशिया डबल टाइम, फिर से डबल क्रोशिया की नेक्स्ट चैन में, उससे डबल क्रोशिया, ये एक छोड़कर एक में हम डबल क्रोशिया करेंगे। इस तरह से ये वाली रो कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पर आके आपको दिखाते हैं लास्ट में। और देखिए इसी तरह से हमारी ये वाली रो कंप्लीट हो गई है, पूरी रो कंप्लीट हमने कर ली है इस तरह से। और देखिए लास्ट में आके हमने जो 3 चैनें बनाई थी इनकी ये ऊपर वाली लेके इसे हम इस तरह से स्लिप स्टिच करके ज्वाइन कर देंगे। इस तरह से रो कंप्लीट हो जाएगी हमारी। यहीं पर हम 3 चैनें फिर से बनाएंगे, 1 2 3 और फिर 3 चैनें बनाने के बाद फिर से अब हम नेक्स्ट वाली चैन लेंगे, इसमें हम डबल क्रोशिया करेंगे और फिर से नेक्स्ट चैन लेंगे, अब हम इसमें भी हम डबल क्रोशिया करेंगे। और देखिए एक हमारी ये हाइट काउंट हो गई 3 क्रोशिया की और एक ये वाली नेक्स्ट 2 हो गई और ये तीसरी वाली चैन में हम फिर से डबल क्रोशिया करेंगे। तो अब हम क्या कर रहे हैं, 2 चैनों में हम डबल क्रोशिया और तीसरी वाली चैन में हम डबल क्रोशिया डबल टाइम। तो हम नेक्स्ट चैन लेंगे, इसमें हम पहले डबल क्रोशिया करेंगे केवल और फिर से नेक्स्ट चैन लेंगे, अब इसमें भी हम डबल क्रोशिया करेंगे और अब लेंगे हम फिर से नेक्स्ट चैन, इसमें भी हम डबल क्रोशिया करेंगे और डबल क्रोशिया इसी वाली सेम चैन में हम फिर से करेंगे। तो यानी 2 इसमें हम देख फर्स्ट वाली रो में हम पहले एक स्किप कर रहे थे, दूसरी वाले में डबल क्रोशिया डबल टाइम बनाया था और इस वाले में हम
देखिए 2 में डबल क्रोशिया केबल और तीसरी वाली में डबल क्रोशिया डबल टाइम। इस तरह से ये वाली रो भी हम कंप्लीट कर लेंगे पूरी सेम प्रोसेस से। फिर आपको दिखाते हैं ये वाली रो भी कंप्लीट करके थर्ड वाली रो हम किस तरह से कंप्लीट करेंगे, फिर आपको दिखाते हैं। आप 2 छोड़ के तीसरी वाली में इंक्रीज़ कर लें, इस तरह से एक एक इंक्रीज़ कर लेंगे। फिर आपको दिखाते हैं नेक्स्ट वाली रो के लिए कैसे करेंगे हम। और देखिए इस तरह से हमारी सेकंड वाली रो भी कंप्लीट हो गई है और इसे भी हम ज्वाइन कर देंगे यहाँ पर ऊपर वाली तीसरी वाली चैन में ले जाके इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे। और देखिए इस तरह से हमारा ये घेरा बन के रेडी हो जाएगा बेस। देखिए ये बिल्कुल गोल सर्कल आ रहा है इस तरह से। और इसी तरह से अब हम थर्ड वाली रो बनाएंगे। थर्ड वाली रो के लिए आपको दिखा देते हैं कैसे इंक्रीज़ करेंगे फंदे। यहाँ पर 3 चैनल ले लेंगे, 1 2 3। 3 चैनल लेने के बाद इस तरह से 3 चैनल लेने के बाद यहाँ पर हम फिर से लूप्स ले लेंगे और नेक्स्ट चैन में यहाँ पर डबल क्रोशे करेंगे। फिर से नेक्स्ट चैन में डबल क्रोशे करेंगे और अब नेक्स्ट चैन लेंगे हम फिर से, इसमें भी डबल क्रोशिया और ये इस पे ही हम सेम फिर से डबल क्रोशिया करेंगे। देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, पहले हम तीसरी वाली में इंक्रीज़ कर रहे थे, अब चौथी वाली में। ये देखिए एक ही हमारी ये काउंट हो गई, एक ये 3 हो गई और ये चौथी वाली में हमने डबल क्रोशिया डबल टाइम कर ली। इस तरह से अब फिर से देखिए एक बार दिखा देता हूँ। नेक्स्ट चैन लेंगे, नेक्स्ट चैन में हम डबल क्रोशिया, फिर से नेक्स्ट चैन में डबल क्रोशिया और इससे फिर से नेक्स्ट चैन में डबल क्रोशिया। और देखिए ये हमारी फोर्थ वाली चैन आ गई नेक्स्ट, इसमें हम डबल क्रोशिया करेंगे और इसी में हम सेम फिर से डबल क्रोशिया करेंगे। इसी तरह से हम ये वाली रो कंप्लीट कर लेंगे। फिर आपको दिखाते हैं फोर्थ वाली रो में कैसे इंक्रीज़ करेंगे। ये तीनों रो कंप्लीट कर लेते हैं इसी तरह से, फिर आपको दिखाते हैं ये वाली थर्ड वाली करने के बाद। देखिए ये हमारी थर्ड वाली रो भी कंप्लीट हो गई है और इसे भी हम तीसरी चैन में ले जाके इसे इस तरह से स्लिप स्टिच करके ज्वाइन कर देंगे। और ये ज्वाइन करने के बाद यहीं पे हम 4 वाली रो बनाएंगे। 4 वाली रो को हम कैसे इंक्रीज़ करेंगे दिखाते हैं। पहले अब हम 3 चैनल ले लेंगे, 1 2 3। 3 चैनल लेने के बाद देखिए ये नेक्स्ट चैन लेंगे, नेक्स्ट चैन में डबल क्रोशिया, फिर से नेक्स्ट चैन, इसमें भी डबल क्रोशिया और फिर से नेक्स्ट चैन लेंगे। देखिए ये वाली हमारी नेक्स्ट चैन, इसमें भी हम डबल क्रोशिया करेंगे और फिर से अब हम नेक्स्ट चैन लेंगे। ये वाली हमारी 5th वाली चैन है नेक्स्ट, इसमें हम डबल क्रोशिया, फिर से सेम लेंगे अब हम चैन, इसमें भी हम सेम डबल क्रोशिया। अब क्या कर रहे हैं देखिए 1 2 3 4 चैनों पे हमने सिंगल डबल क्रोशिया की और 5th वाली चैन पे 5वीं वाली पे डबल क्रोशिया डबल टाइम कर दी। यही सेम प्रोसेस से अब हमें पूरी रो कंप्लीट करनी है डबल क्रोशिया करके। और इसी तरह से हम ये वाली रो कंप्लीट कर लेंगे पूरी। और फिर आपको ये वाली रो कंप्लीट करने के बाद भी हम दिखाते हैं कि हम 5th वाली रो कैसे कंप्लीट करेंगे। ये देखिए हमारी 4 क्रोशिया हो गई, 1 2 3 4। 5वीं वाली चैन लेंगे अब हम, ये 5वीं वाली है, इसमें पहले डबल क्रोशिया इसी में और इसी तरह से पूरी रो कंप्लीट कर देते हैं। फिर आपको दिखाते हैं पूरी रो कंप्लीट करने के बाद 6। और देखिए ये वाली हमारी 4th वाली रो भी कंप्लीट हो गई है और ये 3 चैन में ले जाके इसे भी स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर हम 1 2 3 चैनल लेंगे 5th वाली रो बनाने के लिए। 3 चैनल ले लिए हमने क्योंकि 4 बन के रेडी हो गई है, 5th वाली बनाएंगे। 5th वाली बनाने के लिए फिर से अब हम एक लूप्स ले लेंगे और इस पर फिर नेक्स्ट चैन पे डबल क्रोशिया करेंगे। अब देखिए इस पर हम किस तरह से इंक्रीज करेंगे। और ये हमने नेक्स्ट चैन ले ली, इस पर भी हम डबल क्रोशिया करेंगे। फिर से नेक्स्ट चैन, इस पर भी डबल क्रोशिया और इस पर भी अब हम नेक्स्ट चैन लेंगे, इस पर भी हम डबल क्रोशिया। फिर से हम नेक्स्ट चैन लेंगे, तो नेक्स्ट चैन लिया अब हमने, इस पर हम पहले डबल क्रोशिया करेंगे। फिर सेम चैन है, देखिए ये सेम चैन पे हम डबल क्रोशिया करेंगे। ये 5th वाली रो है हमारी, इसमें हम क्या कर रहे हैं देखिए 1 2 3 4 5 चैनों पे हमने 5 सिंगल क्रोशिया की हैं। फिर हमने मतलब सिंगल डबल क्रोशिया की हैं और फिर हमने 6 वाली में डबल क्रोशिया डबल टाइम की है। इस तरह से ये वाली रो कंप्लीट कर लेंगे। इसमें हमने एक एक करके बढ़ाते हुए आ रहे हैं। इसमें हमने 1 छोड़ के 1 किया, इसमें 2 छोड़ के, इसमें 3, इसमें 4, इसमें 5 छोड़ के छठी वाली पे करेंगे, 5 छोड़ के छठी वाली करेंगे। इसी तरह से ये वाली रो कंप्लीट कर लेंगे 5वीं। फिर आपको दिखाते हैं 5वीं रो कंप्लीट करने के बाद। और देखिए ये हमारी 5th वाली रो भी कंप्लीट हो गई है। अब हम 6 रो बनाएंगे और ये पहले ये वाली हम इस 3 चैनल थी, इसे इस तरह से सेम प्रोसेस से स्लिप स्टिच कर देंगे। यहाँ पर देखिए इसे हम स्लिप स्टिच कर देंगे और यहीं पे हम फिर से 3 चैनें बनाएंगे, 1 2 3। 3 चैनें बनाने के बाद फिर से हम
नेक्स्ट चैन लेंगे लूप लेके, इस पर हम डबल क्रोशे करेंगे इस तरह से। फिर से हम नेक्स्ट चैन लेंगे, देखिए ये वाली, इस पर भी हम डबल क्रोशे करेंगे और फिर से हम नेक्स्ट चैन लेंगे, इस पर भी डबल क्रोशे करेंगे और नेक्स्ट चैन, डबल क्रोशिया, नेक्स्ट चैन, डबल क्रोशिया। और देखिए 1 2 3 4 5 6 हो गई। अब हमारी 7 वाली चैन पे अब हम नेक्स्ट लेके इस पर हम डबल क्रोशिया करेंगे। देखिए ये 7 वाली है, इसे भी हम फिर से डबल क्रोशिया। इसी प्रोसेस से ये वाली रो कंप्लीट कर लेंगे। हर एक 7 वाली क्रोशिया पे डबल क्रोशिया डबल टाइम करेंगे। इसी तरह से हमारी इंक्रीज होती हुई आ रही है और ये वाली रो भी हम कंप्लीट कर लेते हैं 6 वाली। और ये देखिए ये हमारी 6 वाली रो भी कंप्लीट हो गई है और इसे ये 3 वाली चैन में ले जाके इस तरह से स्लिप स्टिच करके ज्वाइन कर देंगे। सेम प्रोसेस से 3 चैन लेंगे, 1 2 3 चैन लेके नेक्स्ट चैन में फिर से डबल क्रोशिया करेंगे। और देखिए इस तरह से हमने इस वाली में 7 वाली में बढ़ाई थी, 8 वाली में बढ़ाएंगे। इसी तरह से प्रोसेस करते हुए तो 8 वाली में इस तरह से हम बनाएंगे। नेक्स्ट चैन, डबल क्रोशिया, फिर से नेक्स्ट चैन, डबल क्रोशिया। देख लेते हैं कितनी हमारी डबल क्रोशिया हो गई हैं चैनों पे। 1 2 3 4 5 6 7 हो गई हैं। 8 वाली है, हमने 8वीं 8 वाली ले ली है चैन और इसी पे सेम 8 वाली पे ही डबल क्रोशिया फिर से करेंगे। इसी प्रोसेस से ये वाली रो भी कंप्लीट कर लेंगे। हर 8 वाली पे डबल क्रोशिया डबल टाइम करेंगे। कर लेते हैं इसी तरह से ये वाली रो कंप्लीट। फिर आपको दिखाते हैं ये बेस हमारा बनके लगभग रेडी हो चुका है, फिर आपको दिखाते हैं। और ये देखिए हमारा बेस बनके रेडी हो गया है। हमारी 7 वाली रो बनके कंप्लीट हो गई है। 7 वाली रो को हमने यहाँ पर ज्वाइन कर दिया है बना के इस तरह से और ये हमारा बेस बनके रेडी हो गया। इस तरह से किसी भी साइज़ में किसी भी लड्डू गोपाल के लिए अपना बेस बना सकते हैं। और इधर देखिए मैंने स्लिप्स भी बना ली हैं। ये देखिए 2 रो की मैंने स्लिप्स बनाई हैं। देखिए 1 और 2 रो में मैंने स्लिप बनाई है और स्लिप्स बनाने के बाद फिर मैंने ये देखिए आउटलाइन कर दिया क्योंकि इबिलाइस लगाएंगे हम, इस तरह के पैचेस लगाएंगे इस पर, तो इसलिए मैंने ब्लू कलर की इस पर आउटलाइन की है इस तरह से। और आपको स्लिप्स बनाना सीखना है और आउटलाइन सीखनी है तो मेरी ऑलरेडी वीडियो बहुत अपलोड है, उस पर आप जाके देख सकते हैं मेरे चैनल पे। मैं उसकी प्लेलिस्ट आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में पिन भी कर दूँगा, वहाँ से भी देख सकते हैं। तो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं कि स्लिप्स कैसे बनाएं और ये आउटलाइन कैसे करें। और हम देखिए ये हमारी बनके रेडी हो गई है इस तरह से 7। और आप बड़े लड्डू की बनाना चाहते हो तो इसी तरह से इंक्रीज कर सकते हैं, बेस को बड़ा कर सकते हैं और इस तरह से। और आपको बनाना बड़ा साइज में सीखना है तो कमेंट भी कर सकते हैं, बनाना सिखा सकता हूँ आपको। और इस तरह से अब देखिए हम ये बूटी लगाएंगे बना के, बूटी बनाना सिखाते हैं आपको। और बूटी बनाने के लिए हमें 4 कलर की ऊन चाहिए होगी। देखिए इसलिए हमने ये 4 कलर की ऊन ले ली है, ये चारों कलर की हमने ऊन ले ली है। और सबसे पहले हम बनाने के लिए सबसे पहले हम ब्लैक ऊन लेंगे। ब्लैक ऊन लेने के लिए फिर से ये है हमने लूप ले लिया। इस तरह से हम मैजिक लूप्स बना लेंगे। मैजिक लूप लेने के बाद इस क्रांची हुक को अंदर डालने के बाद इस तरह से थ्रेड को फंसाएंगे और यहाँ पर इसे लॉक कर देंगे। पहले इस तरह से लॉक कर देंगे, फिर यहाँ पर हम एक चैन बनाएंगे और फिर हमें इसमें सिंगल क्रोशे करनी है। देखिए इस तरह से, ना हमें लूप्स लेनी है ना कुछ, सिंगल क्रोशे करनी है। देखिए एक सिंगल क्रोशिया, 3 4, सब हमें लूप्स में ही बनाने हैं इस तरह से। 5 6 7 8 9 10 11 12। देखिए 12 हमने ले लिए हैं और 12 लेने के बाद इसे हम यहीं पे खींच देंगे इस तरह से। इस लूप्स को हम खींच देंगे यहाँ और इसे हम लॉक कर देंगे। देखिए जो हमने 30 फर्स्ट में चैन ली थी उसमें ले जाके इसे क्रोशे हुक को डाल देंगे और इसे यहीं पे ही हम इसे लॉक कर देंगे इस तरह से। देखिए स्लिप स्टिच कर देंगे और ये हमारा इस तरह से गोल सर्कल बन के रेडी हो जाएगा। अब इस थ्रेड को हम यहीं पर कट कर देंगे कैंची की सहायता से। अब इस थ्रेड को हमने कट कर दिया है देखिए। और अब हम इस कलर वाइट कलर का थ्रेड लेंगे। देखिए वाइट कलर का थ्रेड को यहीं पे हम इसे इसी क्रोशे हुक में ज्वाइन कर देंगे। देखिए इस तरह से हम ज्वाइन कर देंगे और यहाँ पर पहले हम एक इस तरह से नॉट ले लेंगे।
नॉट लेने के बाद हमें सेम यहीं पे ही, सॉरी लूप्स नहीं लेना, सेम हमें इसी में ही डबल क्रोची करनी है, सॉरी डबल नहीं मतलब इसी में सेम फिर से सिंगल क्रोची करनी है। और ये देखिए हमारे पास 12 सिंगल क्रोचियाँ हैं। अब हम 12 पे 24 क्रोचियाँ करेंगे। हर एक चैन में हमें डबल क्रोचियाँ करनी है, मतलब सिंगल क्रोचिया 2 बार करनी है। देखिए ये नेक्स्ट लूप ली, इसमें हमने सिंगल क्रोचिया, फिर से इसी में सेम सिंगल क्रोचिया, नेक्स्ट लूप ली, नेक्स्ट चैन, इसमें सिंगल क्रोचिया और सेम इसी में सेम फिर से सिंगल क्रोचिया। अब हम 12 पे 24 कर देंगे इस तरह से गोल। फिर आपको दिखाते हैं थर्ड वाली रो में क्या करेंगे। देखिए इस तरह से अब बना के दिखा देता हूँ। चलो मैं नेक्स्ट चैन में फिर से अब हम 2 बार सिंगल क्रोचिया, फिर नेक्स्ट चैन में सिंगल क्रोचिया, फिर से इसी भी सेम में सिंगल क्रोचिया, फिर से अब नेक्स्ट चैन लेंगे, इसमें भी इस तरह से ये वाली रो कंप्लीट कर देते हैं। फिर आपको दिखाते हैं थर्ड वाली रो में। और देखिए अभी हमारी रो कंप्लीट हो गई है और इस वाली रो में हम ले जाके देखिए इसे स्लिप स्टिच कर देंगे। ये हमारा वाइट का भी काम हो गया। अब हम ये वाली ऊन लेंगे, देखिए फिरोजी कलर की बनाने के लिए। इसे भी हम यहीं पे ज्वाइन कर लेंगे इस तरह से। और इसे भी हम देखिए नेक्स्ट चैन लेंगे, इस पे अब हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। इसी सेम चैन में फिर से सिंगल क्रोशिया करेंगे। अब हम नेक्स्ट चैन लेंगे और नेक्स्ट वन में हम सिंगल क्रोशिया करेंगे और फिर से अब हम नेक्स्ट चैन लेंगे, नेक्स्ट चैन में अब हम सिंगल क्रोशिया करेंगे और इसी सेम चैन में फिर से सिंगल क्रोशिया करेंगे। देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, इस वाली में हमने हर एक में डबल मतलब दो बार सिंगल क्रोशिया की थी। अब इसमें एक छोड़ के एक में डबल सिंगल क्रोशिया कर रहा है। इस तरह से नेक्स्ट चैन, इसमें सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट चैन, देखिए फिर से इसमें हम सिंगल क्रोशिया करेंगे पहले, फिर सेम चैन में फिर से सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से ये वाली रो भी कंप्लीट कर लेंगे फिर पूरी। फिर आपको 4 वाली रो दिखाते हैं। और ये देखिए इसी तरह से ये वाली रो भी कंप्लीट हो गई है हमारी। और ये लास्ट में आके हमने जो चैन बनाई थी उसमें इसे स्लिप स्टिच कर देंगे, पूरी चैन को उठाते हुए इस तरह स्लिप स्टिच कर देंगे। और इसमें अब हम ब्लू वाला धागा ऐड करेंगे, देखिए ये वाला, इसे ज्वाइन करेंगे अब। और इसे थ्रेड को यहीं पर इसी में ज्वाइन कर देंगे। यहाँ पर एक नॉट बना देंगे इस तरह से और इसे नीचे वाले धागे को थोड़ा सा टाइट कर देंगे इस तरह से। और इस तरह से टाइट करने के बाद और अब हम देखिए इस तरह से नेक्स्ट चैन में सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर से नेक्स्ट चैन में सिंगल क्रोशिया करेंगे। और ये 2 हो गई हमारी, तीसरी है ये, इसी में सेम तीसरी वाली में एक बार और करेंगे क्रोशिया। और देखिए नेक्स्ट चैन में सिंगल क्रोशिया, सेकंड चैन में देखिए नेक्स्ट चैन ली हमने, इसमें भी सिंगल क्रोशिया और फिर से नेक्स्ट चैन लेंगे, इसमें सिंगल क्रोशिया और इसी सेम चैन में फिर से सिंगल क्रोशिया। अब हम 2 छोड़ के तीसरी वाली में सिंगल क्रोशिया कर रहे हैं। इस तरह से ये वाली रो कंप्लीट कर लेंगे, फिर आपको दिखाएंगे। और देखिए ये वाली रो भी हमारी कंप्लीट हो गई है 4 वाली। और इसे हम फर्स्ट वाली इसकी चैन में ले जाके यहाँ पर स्लिप स्टिच कर देंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद एक चैन और बनाएंगे और इसे थ्रेड को यहीं पे कट कर देंगे। और इस तरह से ये हमारी देखिए बन के रेडी हो जाएगी इवेलाइज। देखिए सबके बराबर है ये। और जो हमारे पीछे ये है थ्रेड, इसे हम कट कर देंगे यहीं पे हाइड करके। और इस तरह से हमारी ये बन के रेडी हो जाएंगी। देखिए इवेलाइज बन के हमारी रेडी हो गई हैं लगभग, सारी इवेलाइज बन के रेडी हो गई हैं। और देखिए ये हमारा बेस है और इस तरह से हम सारी बना लेंगे। और ये बेस पे इस तरह से हम अरेंज करेंगे एक एक करके, जिस तरह से हमें लगानी है पूरे पे। देखिए इस तरह से, इस तरह से देखिए इस तरह से लगाएंगे हम, इस तरह से आप। और देखिए इस तरह से हम पूरे पे ये एवलाइज लगा देंगे। कितनी आई है हमारी देखिए आपको दिखा देते हैं इनके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एवलाइज आई हैं हमारी पूरी पोशाक पे। देखिए आपको थोड़ा दूर से दिखा देता हूँ मैं।
देखिए इस तरह से हमारी ये 12 एविलाइज आई हैं पूरी पोशाक पे। और कितनी सुंदर पोशाक लग रही है इस तरह से। और इन्हें अब हम फैब्रिक ग्लू की सहायता से या गन की सहायता से चिपका देंगे। हम इसे गन के चिपका देते हैं सभी को एक एक करके, फिर हमारी ड्रेस बनके रेडी हो जाएगी। और इसे थोड़ा सा डेकोरेट कर देंगे। आपको अभी चिपकाना सिखा देते हैं किस तरह से चिपकाएंगे गन से। आप फैब्रिक ग्लू से भी चिपका सकते हैं, ठीक है। और अब इसे हम गन की सहायता से चिपकाते हैं, आपको दिखाते हैं। देख, आप गन की सहायता से चिपकाना चाहते हैं, गन हो आपके पास गन से, फैब्रिक ग्लू हो तो फैब्रिक ग्लू से, नहीं तो आप इसे सुई धागा की सहायता से इस तरह से टक कर सकते हैं। इस सुई धागा से इसे आप टाक दें। और मेरे पास गन है तो मैं गन की सहायता से लगा देता हूँ उन्हें। इसी तरह से एक एक को उठाता रहूँगा और लगाता रहूँगा। देखिए इस तरह से हम लगा देंगे सभी को। इसी तरह से एक एक करके सभी को लगा देंगे अच्छे से। सभी को लगा देते हैं, फिर आपको दिखाएंगे यहाँ पर डेकोरेट करने से। सभी को पहले हम एविलाइज को लगा लेते हैं अच्छे से। इसी तरह से आप लगा लें। आप सिलाई से भी लगा सकते हैं इसे, सुई धागा से। मैं इसे गन से चिपका देता हूँ सभी को। लगाने के बाद दिखाता हूँ अब आपको। और ये देखिए हमारे ये एविलाइज लग के रेडी हो गए हैं। देखिए सभी हमने इस तरह से लगा दिए हैं। देखिए बैक साइड से भी दिखा देता हूँ मैं आपको। लगने के बाद कितनी ज़्यादा सुंदर लुक आ रहा है हमारी ड्रेस का इस तरह से। और इसे हम थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे इस तरह से। देखिए शीशे हैं ये हमारे पास, छोटे छोटे से मिरर गोल। इन्हें सभी को हम इस तरह से लगाएंगे, एक एक यहाँ लगाएंगे इस तरह से एविलाइज पे। और एक एक यहाँ लगा देते हैं पूरे में, पूरी रो में इस तरह से लगा देते हैं। फिर आपको लगाने के बाद दिखाते हैं। इस तरह से आप लगाना चाहें, जो भी आपके पास हो अवेलेबल मटेरियल उससे आप डेकोरेट कर सकते हैं। लगा देते हैं पूरे में, फिर आपको दिखाते हैं। यहाँ ना लगाएं तो आप यहाँ पर एक एक लगा लेते हैं, फिर आपको फाइनल लुक दिखाते हैं ड्रेस का। और देखिए ये शीशे भी हमने इस तरह से लगा दिए हैं। लगाने के बाद कितनी ज़्यादा सुंदर लुक आ रहा है। देखिए आपको फुल लुक दिखाता हूँ मैं। देखिए पूरा लुक कितना ज़्यादा सुंदर आ रहा है। और अब इसे अगर डेकोरेट करना चाहते हैं यहाँ पे भी लगा सकते हैं, नहीं तो हम इतना ही छोड़ेंगे। इतना ही बहुत सुंदर लग रहा है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये पार्ट फर्स्ट है जिसमें हमने इसकी मैचिंग की पोशाक बनाना सिखाया है। और इसी का पार्ट 2 आएगा जिसमें हम इसकी मैचिंग की पगड़ी बनाना सिखाएंगे आपको। और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपको ये परचेज़ करनी है तो आप परचेज़ कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में पेन है, वहाँ से मुझे मैसेज कर सकते हैं, मंगा सकते हैं। पे लाला के लिए प्यारी सी ये ड्रेस। पगड़ी का पार्ट 2 आएगा, उसका इंतजार करें और कमेंट करें। आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। राधे राधे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। हरि बोल।